नफरत करती हूँ मैं तुम सबसे, नफरत करती हूँ मैं बहुत ज्यादा। ये ले पकड़े अपना हार। उस चुड़ैल मीने ने इसे चुराया था। उस चुड़ैल के पास था? और हाँ, गुलरू आपा को जाकर बता रही हूँ कि हार मिल गया है, आप परेशान ना हो। रुको रुको, तुमने ये हार खुद से नहीं ढूंढा है। क्या? तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, समझ गई ना? ये हार खो चुका है, इस हार का कोई वजूद नहीं है। आपा, ये किस तरह की बातें करी हैं आप? ये पूरे 7 लाख का है, समझ आया तुम्हें? 7 लाख। और ये मुझे मेरे दोस्त ने तोहफा दिया है, तनर हकीम मौलू ने दिया है ये मुझे। मैं इसे वापस नहीं करूंगी। उस अय्याश लड़के ने आपको ये तोहफे में दिया और आपने ये रख लिया। चिचक, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? तुम्हें कोई हार नहीं मिला, समझ गई? तुम्हें झूठ बोलना है, ये हार खो चुका है, किसी को इस बारे में पता ना चले। क्या है जो किसी को पता नहीं चलेगा? तुम वाकई पागल हो चुकी हो योंजा। मेरा है, मैं नहीं दूंगी, आई समझ में? योंजा, चलो जाकर ये हार वापस करो उन्हें। मगर ये तो मेरा है ना? ठीक है, मैं जाकर उन्हें बता देती हूँ कि तुमने हार छुपा कर रखा है। मीने, मीने तुम हो कहाँ पे? इधर आके मेरी मदद करवाओ थोड़ी। आए, आए। मीने, मीने हुआ क्या है? रो क्यों रही हो? हाँ? चिचक ने मुझे मारा है। क्या? हमारी चिचक ने? चिचक, मेरी तरफ देखो मेरी प्यारी बहन, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था उस वक्त। क्या तुमने हार वापस दे दिया? दे दिया। अब सुकून मिल गया ना तुम्हें? आपा की कॉल है। हाँ, दो मुझे फोन, मैं उस चोर को जरा बताती हूँ। योंजा रुक जाओ। अगर उन्हें पता चल गया कि वो हार नकली नहीं था, तो उनके शौहर जरूर बाबा को ये बात बता देंगे। फिर एक और मसला खड़ा हो जाएगा, समझो इस बात को। लो बात करो। आपा, मुझे आपा कहने की कोई जरूरत नहीं। तुमने मीने के साथ क्या किया है? हाँ? उसने योंजा आपा का हार चोरी किया था, इसीलिए मैं वहाँ गई और हार वापस ले आई। ये क्या बात कर रही हो? कौन सी चोरी? जी आपा, चोरी की थी उसने। मैंने उसे वो हार पहने हुए देखा तो ले आई वापस। कौन सा हार? वही हार आपा, जो आपा को तनर हकीम मोलू ने दिया था। उमर, जब से तुम यहाँ आए हो फोन में लगे हुए हो, छोड़ भी दो इसे। माफ करना, मुझे एक जरूरी ईमेल करनी है, बस हो गई। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूं। वो जो लड़कियां हैं ना, उन्होंने चोरी छुपे मेरे ड्रेसेस इस्तेमाल किए। तुम्हारी असिस्टेंट मेरे कपड़े पहनकर चली गई थी और तुम्हारी उस छोटी दोस्त ने कुछ भी नहीं कहा। गलती की उन्होंने। और हाँ, गुलरू है ना, वो एक बार उसने भी चुपके से मेरा नाइट ड्रेस पहन लिया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने उन्हें रखा हुआ ही क्यों है। क्या मैंने कोई लतीफा सुनाया है? तुम्हारी बात पर नहीं हंस रहा हूं, गुलरू पर हंस रहा हूं। वो नाइट ड्रेस वाली बात वाकई मुज़ाहिका खेज थी।
सोचो जरा गुलफैम, तुम में लोगों को समझने की सलाहियत है। योंजा ने तुम्हारा ड्रेस चोरी करके पहना और गुल्रू ने वो नाइट ड्रेस उठाया जो तुमने फेंक दिया था। माफ करना, मगर मुझे ये बिल्कुल मुज़ाहिका खेज नहीं लगता और ना ही दिलचस्पी है। अजीब ही लग रहा है ये मुझे तो। ये तारीफ है। अच्छा, तारीफ है? हाँ बिल्कुल। तुमने शायद कभी ये बात जानने की कोशिश नहीं की, या फिर जानती तो हो मगर महसूस नहीं की। गुलरू तुम्हें पसंद करती है और तुम जैसा बनना चाहती है। तुम उस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं जानने लगे हो। वो मुझे पसंद करती है, क्या ये बात उसने तुम्हें बताई है? तुम क्या समझते हो उसे कुछ बताने की जरूरत है? गुलरू एक पढ़ी लिखी लड़की है, बासलाहियत है। इसके बावजूद उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घर की मुलाजमा बनना कबूल किया। क्या तुम इस बात की कोई वजाहत करोगी? देखो, उस लड़की में तुम दिलचस्पी ले रहे हो, मुझे मालूम है। हाँ, लेकिन अगर तुमने उसे यह एहसास दिला दिया तो ये कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते। हम सबके लिए भी और उसके लिए भी। देखो गुलफैम, मैं गुलरू में दिलचस्पी रखता हूं, ये बात नहीं छुपाऊंगा। और ये हकीकत है कि वो मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। और ये बात भी सच है कि उसमें कुछ ऐसा है जो पिछले कुछ अरसे में मैंने किसी में नहीं देखा। उसमें कुछ करने की लगन है, एक सच्चाई है उसमें, यकीन है। मैं समझता हूं उसे उसकी पहचान मिलनी चाहिए। तुम्हें भी उसे पहचानना चाहिए। लेकिन मुझे आज रात तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है, ना कि किसी को पहचानना है। मेरे स्कूल के पास एक दुकान है, हार खरीदा था मैंने उस दुकान से। चचेक उस हार के पीछे पड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा भी था एक दो बार पहनने के बाद दे दूंगी उसे, मगर वो नहीं मानी। पहले उसने मुझे मारा और फिर वो हार लेके चली गई। क्या तुम ये सब सुन रही हो? हाँ, तुम्हारी वो बहन चिचक मीने पर हाथ कैसे उठा सकती है? मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ, इन सबसे तंग आ चुका हूँ। घर आकर मुझे ये सब भी देखना पड़ेगा। कब तक झेलता रहूंगा ये सब, बताओ ना। कुछ तो बोलो मसूदा। जब तुम्हारी बहन इसको इतनी बुरी तरह मार रही थी तब तुम कहाँ थी? उससे जो कहना था मैंने कह दिया, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो अपनी बहन की ही तरफदारी करेंगी ना। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती मामू। रुको, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे अम्मी अबू को परेशान मत करो ये सब बता कर। थू है सच में तुम्हारे ऊपर मसूदा। सच में तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। एक बच्ची तुम्हें मैंने अमानत के तौर पर दी और तुम वो भी ना संभाल सकी। सच में लानत हो तुम पर। खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुनो जरा। जाओ अपने बाप को बुलाओ यहाँ कि वो चिचक को यहाँ पर लाए। वो मीने से माफी मांगेगी, इसका जो हार है इसे वापस करेगी। अजीब बात है, क्या तुम लोगों ने लावारिस समझ के रखा है इसको? मसूदा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, और हकीकत क्या है मुझे बताने के लिए मजबूर मत करो तुम। क्या मतलब है? क्या हकीकत हो सकती है? साफ नजर आ रहा है तुम्हारी बहन ने इसको मारा है। मामू, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरे स्कूल के पास एक दुकान है, मैंने वहाँ से लिया था हार। और देखो, जो सच है वो बताओ, कौन सी दुकान से भला खरीद लिया वो हार तुमने? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? चिचक वो मुझसे चुरा के लेके गई है। मीना झूठ बोल रही है। योंजा का हार इसने चोरी किया था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो मुझसे? हाँ, क्या मेरी भांजी चोर दिखती है? क्या मेरी भांजी ने ये चोरी की है? हाँ बिल्कुल।